खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा को एसएसपी मली राव इनवार ने गिरफ्तार कर लिया है। फैसल वावडा को एयरपोर्ट थाने पहुंचा दिया गया। फैसल वावडा की क़यादत में शाराए फैसल पर रैली निकाली गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम थी। ट्रैफिक जैम की वजह से एम्बुलेंसेज और आम गाड़ियां फंस कर रह गईं। पुलिस ने शाराए फैसल खुलवाने के लिए रैली के शुरका पर लाठी चार्ज और शेलिंग भी की। जानेंगे साद बुखारी से। साद बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? फैसल वावडा को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा फैसल वावडा को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लिहाजा किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं है, इन्हें सिर्फ हिरासत में लिया गया है। ये माजरा कुछ इस तरह है कि कराची में स्टार गेट पर जो मेन शाराए फैसल पे वाक़ है, वहाँ बैक वक्त 3 एहतजाज का सिलसिला जारी था। पहला एहतजाज जो था वहाँ स्टील मिल के मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा था। फिर इसी दौरान तहरीक नौजवाना ने पाकिस्तान के नाम से भी एक रैली वहां पहुंची और उसने भी स्टार गेट पर एहतजाज शुरू किया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हुआ, बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ और एयरपोर्ट जाने वाला जो ट्रैक था शाराए फैसल का, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गई। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक रैली जो है फैसल वावडा की क़यादत में वहां पहुंची और एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। ये रैली थी हुकूमत के खिलाफ और फैसल वावडा पहुंचे हैं। पहुंचने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद उन्होंने शुरा से खिताब किया और अभी मीडिया से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इस दौरान पुलिस की नफरी वहां पहुंची, लाठीचार्ज का आगाज किया और लाठीचार्ज के बाद फौरी तौर पर जो फैसल वावडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पीटीआई के रहनुमा, उन्हें हिरासत में लेकर बख्तरबंद गाड़ियां बिठाया और थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि तकरीबन शाम 4 बजे से जो एहतजाज जारी था, उसकी वजह से एम्बुलेंसेज समेत सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी थी। पहले इब्तिदा में मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, लेकिन मुजाहिरीन जो तीनों रैलियों के शुरू के साथ बुखारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फिरदौस शमीम सदर पीटीआई कराची हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम साहब, फैसल वावडा को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे ख्याल से देखिए, जो फैसल वावडा जो कैंपेन और जिस मौजू पे हैं उसकी तो हम हिमायत करते हैं। मैं समझता हूँ वो बड़ी जायज़ बात है। पनामा लीक्स के ऊपर गवर्नमेंट को कोई ना कोई और गवर्नमेंट इदारों को एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्हीं ने जितनी रिसर्च की है, ये उसके फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मैं इस एक्शन से उनके एग्री नहीं करता। इस पार्टी तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। हमने जो लाएअमल पनामा लीक्स के सिलसिले में दिया है, वो चेयरमैन ने खुद दिया है कि इंशाल्लाह राइवेंड में 24 सितंबर को हम राइवेंड मार्च करेंगे और वही हमारा अगला लाइन ऑफ एक्शन है। मैं समझता हूँ कि फैसल वावडा साहब जो है वो एक अपनी ज़ाती हैसियत में ये किया उन्होंने, और ये हो रहा इससे कि पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। इन्होंने बेतहाशा सबूत दिए, सब कुछ दिए। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं अप्रिशिएट कर सकता कि कराची के शहर को इतनी तकलीफ पहुंचे, जबकि हमने उन्हें बताया भी नहीं था। या तो हम पहले से ऐलान किए हुए होते कि ये हड़ताल हो रही है, खुद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी दोनों तरफ की ट्रैफिक नहीं रोकी। जब हम धरनों में भी बैठे, हमने कभी दुकानें नहीं बंद की। हम चाहते हैं कि आवाम को जमहूरियत में प्रोटेस्ट हमारा राइट है, बट नॉट बाय इनकन्वीनियंसिंग पीपल टू दैट एक्सटेंट। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होती है, जायज़ है। जैसे कि प्रोटेस्ट बगैर कॉजिंग सम इनकन्वीनियंस होता नहीं है, लेकिन इस किस्म की इनकन्वीनियंस के हम हक में कभी भी नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। साद बुखारी, आप बताइएगा, बदतरीन ट्रैफिक जैम था शाराए फैसल पर, अब क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, किसी किस्म की कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकी है। शाराए फैसल पर जो स्टार गेट पर एहतजाज था, वहाँ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद ट्रैफिक की रवानी को खोला तो ज़रूर गया है, सड़क को खोल ज़रूर दिया है, लेकिन क्योंकि 4 बजे से जारी एहतजाज की वजह से जो गाड़ियाँ फंसी थी उनकी तादाद सैकड़ों में है। लिहाजा अभी भी ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक खुलने के बाद भी ये गाड़ियाँ जब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगी तो उसमें मजीद 3 घंटे या 4 घंटे दरकार हैं शाराए फैसल को क्लियर होने में। ना सिर्फ शाराए फैसल बल्कि शाराए फैसल से कनेक्ट करने वाली दीगर सड़कें कारसाज हो गया, साथ साथ बलोच कॉलोनी का पुल जो कि डिफेंस को कनेक्ट करता है, महमूदाबाद तक शदीद जैम है। इसके साथ साथ कोरंगी वाले रास्ते, शाह फैसल कॉलोनी और जौहर मोड़ तक ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है और सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त भी फंसी हुई हैं और कुछ एम्बुलेंसेज भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम में मौजूद है। बावजूद इसके कि ट्रैक को खोल दिया गया है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां एक वक्त में सड़क पर मौजूद है, लिहाजा गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती तो जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पा रहा और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया यही कह
रहती है कि इतनी ज्यादा गाड़ियों को यहाँ से गुजरने में, निकलने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का मजीद वक्त दरकार है। और बदतरीन ट्रैफिक जाम इस वक्त हम देख रहे हैं शाहराह फैसल के उस ट्रैक पे है जो कि एयरपोर्ट की जानिब जा रहा है, और इसके साथ साथ डिफेंस से जो शाहराह फैसल को मिलाने वाला एरिया है वो, बलोच कॉलोनी का पुल, इसके साथ साथ कारसाज का जो ट्रैक है वो मुकम्मल जैम है, और जौहर मोड़ जाने वाला जो ट्रैक है वो भी हम देख रहे हैं इस वक्त जैम पड़ा हुआ है, और कोरंगी वाले कुछ रास्ते भी, और सैकड़ों गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं। कारसाज पे सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह है कि लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं और गाड़ियों से उतर कर कुछ लोग खड़े हो गए हैं, कुछ लोग फुटपाथ पर बैठ गए हैं, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे वो अब तकरीबन 2 से 3 घंटे की जो है हिम्मत करने के बाद हम देख रहे हैं मुतादिद अफराद पैदल भी अपने घरों की जानिब रवाना है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि स्टार गेट पर 3 मुख्तलिफ जो है एंटिटीज की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी था। एक एहतजाज था तहरीक नौजवाना ने पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले मामलात पर, दूसरा था स्टील मिल के मुलाजमीन की जानिब से नाइंसाफियों पर, और तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था पानामा लीक समेत हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ उमूर पर, जिसकी क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी शुक्रिया साद बुखारी। कराची में शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जैम होने से लूट मार करने वाले माफिया की चांदी हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी गायब हैं, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये है कराची का अहवाल, कभी कत्लो गारत का बाजार गर्म तो कभी लूट मार करने वालों का है